गाइस, चीट माय बॉस का एपिसोड 1 नहीं देखा है तो जाओ सबसे पहले वो देख के आओ। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में देखते हैं जहाँ पे तियांग जियांग को बोलता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड बन के वहाँ पे जाएगा। जहाँ पे जियांग बोलती है कि क्या मजाक लगा रखा है, ऐसा कैसे हो सकता है। जहाँ पे तियांग बोलता है कि आप ही ने कहा था कि उसे आज तक किसी ने नहीं देखा, तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। जहाँ पे जियांग बोलती है कि आपसे अच्छा एक्टिंग नैन कर सकता है। तो तियांग बोलता है कि आपको भी पता है कि वो पकड़ा जाएगा, तो मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। और वो केके वहाँ से जा रहा होता है, तभी जियांग उसको बोलती है कि ठीक है, अगर तुम कपड़े लेने जा रहे हो तो मुझे उसकी कॉस्ट बता देना। तो वहीं पे हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे फेस्टिवल होता है। तो वहीं पे जियांग होती है और उसके पास सिस्टर ए आती है और बोलती है कि इतनी देर हो गई, वो अभी तक क्यों नहीं आया। जहाँ पे जियांग बोलती है कि बस वो थोड़ी देर में आ ही रहा है। तो सिस्टर ए बोलती है कि आपको पूरा यकीन है ना कि वो यहाँ पे आ रहा है। तो भी जियांग बोलती है कि ऑफ कोर्स वो यहाँ पे आ रहा है, और वो कह के वहाँ से चली जाती है। तभी देखते हैं वहाँ पे नियन आता है जो जियांग को बोलता है कि असल में मियांग आपके लिए परेशान थी, इसलिए मैं यहाँ पे ये ड्रेस रेंट लेके यहाँ पे चुपके से आ गया, और वो अभी तक यहाँ पे क्यों नहीं आया। जहाँ पे जियांग बोलती है कि मैंने उससे फ़ोन किया था, वो अभी ट्रैफिक में फंसा हुआ है, वो थोड़ी देर में यहाँ पे आ जाएगा। तब नयन बोलता है कहीं वो भाग तो नहीं गया, अगर आप चाहो तो मैं उसकी जगह ले सकता हूँ, मेरे पास एक और एक्स्ट्रा सूट पड़ा है। और ये सारी बात सिस्टर ये सुन लेती है, लेकिन वो इस बात को इतना सीरियस से नहीं लेती। तो वहीं पे देखते हैं थोड़ी देर में जहाँ पे तियांग आता है, वो एक वीआईपी कार से आता है, जिसे देख के सभी जने शौक हो जाते हैं, और सबसे ज़्यादा शौक तो जियांग हो जाती है। फिर उसके वो सूट को देखती है तो वो और भी ज़्यादा शौक हो जाती है और बोलती है कि इसे इतना शौक करने की कहाँ ज़रूरत थी, इसने मुझे बर्बाद कर दिया। तो तभी नैन बोलता है वो शायद मेरी तरह सूट रेंट पे लाया होगा। तो वहीं पे देखते हैं जैसे ही तियांग आता है तो मीडिया उसको घेर लेती है। तो जियांग उसके पास में जाती है तो तियांग उसको हक करता है और बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मैं ट्रैफिक में फंस गया था इसलिए लेट हो गया था। तो वहीं पे देखते हैं जहाँ पे सिस्टर ई दौड़ी हुई सीओ के पास आती है और उससे बोलती है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा और मैं यहाँ की इंचार्ज हूँ। तियांग बोलता है कि आप दिखने में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। तो सिस्टर ए उन्हें थैंक्स कहती है और बोलती है कि आपको मुझे थैंक्स कहना चाहिए क्योंकि मैं वही हूँ जिसने आपकी हेल्प की जियांग चुचू की आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए। क्या आपको जियांग ने इस बारे में नहीं बताया। तो जहाँ पे तियांग बोलते हैं हाँ हाँ ऑफकोर्स उसने इस बारे में मुझे बताया है और मैं आपको थैंक्स कहना चाहूँगा और हम शादी में आपको बहुत ही जल्द इनवाइट करेंगे। तो ये बात सुन के जियांग चुचू और वो उसकी तरफ देखने लग जाती है। तो तियांग बोलता है क्या आप मुझसे शादी नहीं करना चाहती। तो जियांग बोलती है ऑफकोर्स मैं करना चाहती हूँ। तभी तियांग जियांग चुचू को किस करता है। फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं जहाँ पे जियांग तियांग को बोलती है कि तुम्हें इतना शौक करने की कहाँ ज़रूरत थी, और वैसे तुमने मुझे गले क्यों लगाया। तो तभी तियांग बोलता है कि हम लवर्स हैं, अगर मैं आपको हक नहीं करता तो दूसरों को हमारे ऊपर शक हो जाता और हम पकड़े जाते हैं। तो तभी जियांग उसको बोलती है कि ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे गेस्ट आए, वो तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे तो तुम उनका आंसर मत देना। तो वहीं पे देखते हैं जहाँ पे एक गेस्ट आता है, जियांग से पूछता है कि आपने अपने मैनेजर को क्यों निकाला। तो जहाँ पे जियांग बोलती है कि ये अभी इसका आंसर नहीं दे सकते। तो तियांग बोलता है कि ऐसा नहीं कि मैंने उससे निकाला, बस हम कुछ दिनों के लिए एक दूसरे से दूर हो गए और मैं आपको इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बता सकता। तो तभी जियांग बोलती है कि इसे इतना बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो वहीं पे देखते हैं जहाँ पे एक और गेस्ट आता है जिसे अच्छे से हैंडल कर लेता है तियांग। तो वहीं पे देखते हैं जहाँ पे सिस्टर ए स्पेशल गेस्ट और स्पीच के लिए तियांग को बुलाती है, जहाँ पे जियांग मना करती है जाने से, लेकिन तियांग जाता है और सब कुछ अच्छे से संभाल लेता है। तो वहीं पे हम थोड़ी देर के बाद देखते हैं जहाँ पे वो दोनों टैक्सी से घर पहुँच जाते हैं। तो जियांग चुचू तियांग को बोलती है कि आपको इतना शॉप नहीं करना चाहिए था और आपने बिल्कुल भी सही नहीं किया, मीडिया क्या कहेगी, आपको सीओ की भावनाओं के बारे में सोचना चाहिए था। और मैंने आपको कहा था कि आप किसी का भी आंसर ना दो, लेकिन आपने दिया, हम इसे पकड़े भी जा सकते थे और इससे कितनी बड़ी मुसीबत भी हो सकती थी, आपको पता भी है। तो तियांग बोलता है कि आप मुझे ऐसा कैसे बोल सकते हो। तो तभी जियांग बोलती है कि मत भूलो वो तुम ही हो जो तुम आना चाहते थे यहाँ पे। तो तभी तियांग बोलता है कि आप भी मत भूलिए कि आपने सीओ की गर्लफ्रेंड होने के लिए झूठ बोला था। तो तभी जियांग बोलती है कि वो मैं सीओ से माफ़ी मांग लूँगी, मुझे आपसे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे वो आज के लिए तियांग को थैंक्स कहती है और के वहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पे तियांग बेड पे सो रहा होता है, तभी उसका फ्रेंड सॉन्ग आता है और तियांग को बोलता है कि अगली बार सीओ फेक बनना हो तो आप मुझे बताइए, मैं फेक सीओ बनूंगा। तो तियांग बोलता है कि आपकी आईक्यू से हम बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। तो उसका फ्रेंड बोलता है तियांग को क्या आपको उस लड़की के ऊपर क्रश है। तो तियांग बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैं उसको सच बताना चाहता हूँ, क्या मैं उसे सच बता दूँ कि मैं सीईओ हूँ। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि सच में आपका उसके ऊपर क्रश है। तो
फिर मॉर्निंग के टाइम में देखते हैं जहाँ पे तियान उठता है, शेविंग करता है और अच्छे से तैयार होकर स्टूडियो जाता है। तो तभी जियांग उसको देखती है और बोलती है कि तुमने अभी तक ड्रेस रिटर्न क्यों नहीं की, कोई बात नहीं अभी बैठ जाओ। जहाँ पे जियांग बोलती है कि आज की जो मीटिंग का मेन गोल है कि हमें लुओ तियान से ब्रेकअप कैसे करना है। तो तभी तियान बोलता है कि आपको सीईओ से ब्रेकअप क्यों करना है। जियांग बोलती है कि कल जो हुआ उससे मैं समझ गई, अगर ये सीईओ को पता चलता है तो वो मेरे ऊपर केस कर सकता है। तो तभी तियांग बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बिजी रहता है। तो जियांग बोलती है कि मैंने झूठ इसलिए बोला था ताकि हमारी कंपनी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और हमारी कंपनी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो मैं इससे ज़्यादा झूठ नहीं बोल सकती, और वैसे भी मैं अमीर बच्चे की अब गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहती, इसलिए तुम जल्दी से सोचो कि हमारा ब्रेकअप कैसे हो। तो तभी जियांग सोचती है और बोलती है कि हम ऑनलाइन पे पोस्ट कर देंगे, अक्सर सेलिब्रिटी ऐसा ही करते हैं ब्रेकअप होने के लिए, तो हम भी यही करेंगे, हम वीवो पे पोस्ट कर देंगे। तो तभी उसका असिस्टेंट एन बोलता है कि दोनों तरफ से पोस्ट होना चाहिए तभी पब्लिक हम पर यकीन करेगी। तो मियांग बोलती है कि आपको क्या लगता है सीईओ हमारी हेल्प करेगा इसमें। तो तभी तियांग बोलता है कि असल में वीवो वो यूज़ नहीं करता है। जियांग चुचू बोलती है अच्छा फिर हम वीवो पर उसका अकाउंट क्रिएट करेंगे, फिर कुछ दिनों के बाद हम लूसी ग्रुप को दे देंगे और उन्हें बोल देंगे कि कुछ दिनों के लिए हमने उनका अकाउंट मैनेज किया था और वो हम पे दोष भी नहीं देंगे। जहाँ जियांग मियांग को बोलती है कि वो अकाउंट को वेरीफाई करेगी, और जहाँ वो नैन को बोलती है कि वो आर्टिकल्स पोस्ट करेगा, और तियांग को बोलती है कि वो इस अकाउंट को मैनेज करेगा। तो वहीं पे हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे तियांग बस स्टेशन पे होता है और वो फोटो पोस्ट कर देता है, और इस फोटो को जियांग चुचू देखती है। तभी वो तियांग के नंबर पे कॉल करती है और पूछती है कि आपने ये क्या पोस्ट किया, जहाँ पे जियांग बोलता है कि मैंने रूटीन के बारे में पोस्ट किया है। तो तभी उसको डिलीट करने के लिए जियांग बोलती है और बोलती है क्या आपको लगता है कि सीईओ बस का वेट करेगा। फिर वहीं पे हम अगले सीन में देखते हैं नाइट के टाइम पे जहाँ पे तियांग फिर से पोस्ट करता है कि सीईओ की लाइफ एक पानी के गिलास की तरह है। तो फिर से जियांग का कॉल आता है और पोस्ट डिलीट होने के लिए आता है। फिर वहीं पे अगले सीन में देखते हैं स्टूडियो में जहाँ पे जियांग तियांग को बोलती है कि मैंने आपको क्या कहा था, आपने वैसा बिल्कुल भी नहीं किया, मैंने आपको कहा था कि उसकी लाइफ के बारे में पोस्ट करो तो आपने बस स्टेशन पे फोटो खिंचा के पोस्ट कर दी, और मैंने आपको कहा था कि आप मोटिवेशनल वर्ड है जो पोस्ट करो, और आपने क्या किया। जहाँ पे उसके सारे पोस्ट किए हुए पढ़ती है और तभी बोलती है कि आपने बिल्कुल भी सही नहीं किया, आपसे इस अकाउंट को मैं मैनेज करूंगी। तो तभी उसका असिस्टेंट एन बोलता है कि अगर आप ऐसा करती हैं तो आप पकड़े जाएंगे, और आपके आर्टिकल के बारे में सब कोई जानता है, इसलिए हम इसे कुछ ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद ये पोस्ट करेगा, ये अच्छा होगा। तो तभी जियांग बोलती है ठीक है तुम इसे ट्रेनिंग दो, मैं तुम्हारे पास इसे छोड़ के जा रही हूँ। फिर हम वहीं पे अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे सीईओ का जो मैनेजर होता है वो सिस्टर ए से मिलने जाता है, जहाँ पे सिस्टर ए बोलती है कि आप लियोसी ग्रुप के मैनेजर है ना, वैसे आपको सीईओ ने क्यों निकाल दिया। तो तभी उसका मैनेजर बोलता है कि ऐसा नहीं कि उसने मुझे निकाल दिया, बस हम कुछ दिनों के लिए अलग हो गए, और आपको पता है कि मैंने सीईओ को क्यों छोड़ा, इसलिए क्योंकि वो स्टूपिड है। तो तभी सिस्टर ए बोलती है कि आपको पता है क्या उसकी एक गर्लफ्रेंड है। तो तभी उसका मैनेजर बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसकी कोई गर्लफ्रेंड कैसे बन सकती है, वो काम में बहुत ही ज़्यादा बिजी रहता है, तो उसको लड़की कोई कैसे पसंद करती है। तो तभी जो सिस्टर ए होती है वो उस बात को याद करती है जब फेस्टिवल में जियांग से बात कर रहा था। तो तभी से सब कुछ समझ में आ जाता है। फिर अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे तियान अपने फ्रेंडों को सारी बात बताता है, जहाँ पे उसका फ्रेंड बोलते हैं कि अगर आप उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं तो आपको ब्रेकअप नहीं करना चाहिए और इस गेम को आपको लंबा खींचना चाहिए। फिर अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे जियांग चुचू अपने एम्प्लॉयज और तियांग सभी को पार्टी दे रही होती है, इसलिए क्योंकि वो आज 8 बजे पोस्ट करने वाली है ब्रेकअप का, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। तो तभी उसके दोनों असिस्टेंट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक पी लेते हैं और वो वहीं पे सो जाते हैं। तो तभी तियांग बोलता है कि इन्हें सोने दो, हम चलो वॉक करके आते हैं। तो वहीं पे देखते हैं जहाँ पे जियांग जो होती है वो टेरिस पे जाती है और वहाँ पे तियांग भी आता है। फिर जियांग बोलती है कि बस थोड़ी देर में मैं ये पोस्ट कर दूंगी। तो तभी तियांग बोलता है क्या आप सच में श्योर हैं। तो तभी जियांग बोलती है ऑफ कोर्स। जियांग बोलती है कि जब मैं सीईओ की गर्लफ्रेंड नहीं थी उससे पहले मैं हमेशा सोचती थी कि मैं क्या कर रही हूँ और हमेशा मुझे घबराहट फील होती है। जहाँ पे वो तियांग को बोलती है वैसे तुम मॉडल बन सकते हो और तुम बहुत सारा पैसा भी कमा सकते हो और तुम्हारी लाइफ बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगी। और गाइज यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो गाइज प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। तब तक के लिए बाय।